हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग चैप्टर 1 के असाइनमेंट के 5th क्लास में हैं। ये 4 क्लास में ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन 5th लग गया सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से। तो आप समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस है, जिसके लिए एक अलग से क्लास लगाना पड़ा है। अगर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो क्लास 4 में ही हम डू इट योर सेल्फ या कह देते कि खुद से ट्राई कर लेना, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे ही कराना है आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपका दिमाग खुलेगा और आप देखोगे कि स्टैट्स में किस किस टाइप की चीजें हमें करनी पड़ सकती है। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है चैप्टर 1 का। जो अभी कराने जा रहे हैं वो सबसे अच्छा क्वेश्चन है चैप्टर 1 का। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दे रखा है, लेट एक्स एन एंड एस एन स्क्वायर। देखो, एक्स एन बार एंड एस एन स्क्वायर डिनोट सैंपल मीन एंड वेरियंस फॉर द सैंपल। सैंपल में क्या है? x1 है, x2 है, डॉट 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 एक्स एन है। लेट एक्स एन प्लस वन एंड xn plus 1 and sn plus 1 square denote these quantities. Denote when new element, new item is introduced. When a new item is कौन सा? xn plus 1 is introduced. मतलब एक नया एलिमेंट आ गया। कौन सा बच्चे? xn plus 1, ये न्यू एलिमेंट है। जैसे ही ये आ जाता है, अब सैंपल का साइज कितना हो जाएगा? n से n plus 1 हो जाएगा। यानी आपको ध्यान में रखना है कि पहले आपके पास एक सैंपल है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, और अब आपके पास एक सैंपल है जिसमें एक एलिमेंट ऐड होने के बाद नंबर हो गया है n plus 1। तो इन्होंने बोला है, शो दैट x n plus 1 bar can be computed from xn bar and xn plus 1। ये है फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट है शो दैट n s n प्लस 1 का स्क्वायर, n इंटू एस एन प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस 1 एस एन का स्क्वायर प्लस n बाई n प्लस 1 एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन का स्क्वायर। so that एस एन प्लस 1 होल स्क्वायर कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड। मतलब जब आपके पास, ध्यान से सुनो, जब आपके पास एस एन स्क्वायर होगा, एक डेटा एडिशनल आ चुका है और पुरानी वाली मीन है, तो इसी को यूज करके आप नया वाला सैंपल वेरिएंस निकाल सकते हो। तो ये हमें डिराइव करना है। और थर्ड है, सी पार्ट में है, सी पार्ट में डिड्यूस है। सी पार्ट में है, जस्ट अ मिनट, फॉर n इज इक्वल टू 15, x15 मीन इज 12.58 मिलीमीटर। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डिविजन 15 का है। 0.512 मिलीमीटर में मेजरमेंट लिया गया, और जो न्यू आइटम ऐड किया गया है वो है 11.8। तो फाइंड एक्स एन प्लस 1 दिस एंड एस एन प्लस 1 स्क्वायर। तो जब आप ए और बी कर लोगे तो सी भी हो ही जाएगा। सी में बस डेटा को हमें पुट कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में? मतलब हमारे पास दो सिचुएशन है। एक तो तब की है जब हमारे पास n एलिमेंट्स है, और एक तब की है जब एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हमने ऐड कर दिया, एक्स एन प्लस 1 उसको नाम दे दिया है, तब की है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, ए पार्ट करने जा रहे हैं। लेट x1 x2 डॉट 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 एक्स एन बी अ रैंडम सैंपल। इसको हमने रैंडम सैंपल मान लिया। इट्स मीन इज
एक्स एन एंड एस एन स्क्वायर. नाउ सी, देन मीन के डेफिनेशन से, देन मीन के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा बताना. x1 प्लस x2 से लेकर के कहाँ तक, xn अपॉन में n. ओल्ड समेशन x इज इक्वल टू n इंटू xn मीन. n इंटू xn मीन, ये हो गया हमारा ओल्ड समेशन x. अब आफ्टर एडिंग an additional data, that is xn plus 1, न्यू सम क्या हो जाएगा. न्यू समेशन x इज, लिखेंगे न्यू समेशन x इज इक्वल टू ओल्ड समेशन x प्लस xn प्लस 1. इसमें बच्चे पूरा कंसंट्रेशन आपको आधे घंटे तक, जब तक ये क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हो रहा है, इधर उधर कहीं भी नहीं ध्यान भटकना चाहिए. पूरा का पूरा क्वेश्चन पे ध्यान दो, तभी समझ में आएगा. क्योंकि इसमें नंबर कहीं भी नहीं है कि आप न्यूमेरिकली सॉल्व कर लोगे. सब कुछ ऐसे ही लॉजिकली सोचना है. एनालिटिकल मेथड कहते हैं इसको, ठीक है, जिसमें एक्सप्लेनेशन पे ही बेस्ड होता है. एक्स एन प्लस 1, ये हो गया न्यू समेशन एक्स. तो न्यू मीन, जिसको हम लोग एक्स एन प्लस 1 का मीन कहेंगे, ये हो जाएगा न्यू समेशन एक्स बाय एन प्लस 1. तो क्या हो जाएगा, एक्स एन प्लस 1 मीन इज इक्वल टू न्यू समेशन एक्स कितना हो गया, ओल्ड समेशन एक्स प्लस एक्स एन प्लस 1 पाई में एन प्लस 1. अब ओल्ड समेशन एक्स है क्या हमारे पास, कोई बताएगा मुझे. एन इंटू एक्स बार, जो एन के लिए था. समझ में आ रही है बात. ये ओल्ड समेशन एक्स, इसको यहाँ से पुट कर दिया मैंने. ओल्ड समेशन एक्स एन इंटू एक्स एन बार प्लस एक्स एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1. तो ये हो जाएगा हमारा एक्स एन प्लस 1 मीन इज इक्वल टू, तोड़ दो, दोनों को सेपरेट कर दो, एन बाई एन प्लस 1 एक्स एन बार प्लस एक्स एन प्लस 1 अपॉन में, अच्छा तोड़ करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये समीशन थोड़ी है, ऐसे ही रहने दो. प्रूव हो चुका है बच्चे, हमने ध्यान नहीं दिया, हम लोग पहुंच चुके हैं रिजल्ट तक. यही हमें प्रूव ही करना था. इसको येलो से शेड कर दो क्योंकि इसकी ज़रूरत बी और सी दोनों पार्ट में पड़ेगी. देखो तो जरा, ए पार्ट में यही प्रूव करना था हमें. अच्छा, शो दैट एक्स एन प्लस 1 मीन कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम एक्स एन बार एंड एक्स एन प्लस 1. देखो तो जरा, एक्स एन बार है हमारे पास, ये है एक्स एन बार और एक्स एन प्लस 1. इस दोनों को यूज करके हम लोग एक्स एन प्लस 1 का बार निकाल सकते हैं. क्लियर बच्चे. अब बी पार्ट, ध्यान से बी पार्ट. बी पार्ट में है एस एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी वेरिएंस ऑफ एन प्लस 1. ध्यान से, ये बहुत ही आराम से करना है, बहुत ही आराम से करना है, ये थोड़ा लेंदी है. एस एन प्लस 1 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो आपको फॉर्मूला तो याद है ना, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स एन प्लस 1 मीन होल स्क्वायर का समेशन अपॉन में क्या आ जाएगा, एन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन प्लस 1 होल स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा बताओ, एन. क्यों एन, क्योंकि हमने पढ़ रखा है सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाता है समेशन एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1. तो यहाँ पर है एन प्लस 1 है हमारे पास, उसमें से माइनस 1 किया. सैंपल वेरिएंस के लिए हमेशा हम लोग माइनस 1 करते हैं. तो एस एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई, 1 कैंसिल हो गया, एक्स आई माइनस एक्स एन प्लस 1 मीन का होल स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 टू एन प्लस 1. और इसको कैरी करना जरूरी है, एन प्लस 1, इसको छोड़ मत देना रास्ते में. और नीचे का जो एन था वो कहाँ चला गया बताओ, साइड में, एन इंटू क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उस पर भी जरा एक नज़र डालो. कहाँ गया,
देखो n इसके साथ जा चुका है, एस एन प्लस वन होल स्क्वायर के साथ। तो अब अगर एक बार n हमें मिल चुका है तो इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, एलएचएस को ऐसे ही का ऐसे ही रहने देना। अब जो भी कुछ करना है वो हम किस पे करेंगे बताओ, आरएचएस पे ही करेंगे। जो भी कुछ करना है किस पे करेंगे, आरएचएस पे। तो देखो अब होल स्क्वायर को ओपन करना है, समेशन चलता रहेगा i इज इक्वल टू 1 टू n प्लस 1। होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस वन मीन का स्क्वायर माइनस टू मीन हो गया एन प्लस वन मीन और फिर एक्स आई। अब देखो जरा ये टूटेगा, समेशन एक्स आई का स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 टू n प्लस 1। ये मीन तो कांस्टेंट माना जाता है ना बच्चे, और कांस्टेंट का समेशन कितनी बार होता है, जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n प्लस 1 है, ये आपको समझना है। देखो जरा बता दें आपको, समेशन अगर मीन आ गया तो ये हो जाता है मीन इंटू एन, क्योंकि मीन को हम कांस्टेंट मानते हैं। तो यहाँ मीन का स्क्वायर आ गया तो वो बाहर निकल गया, और समेशन की जगह पे क्या आ गया, एन प्लस वन माइनस टू मीन एन प्लस वन, मीन ऑफ एन प्लस वन तो बाहर आ गया, और इधर समेशन किस पे लग गया, एक्स आई पे, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन प्लस 1 तक। अब देखो जरा ये आ गया समेशन एक्स आई का स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 टू n प्लस 1, ये आ गया n प्लस 1 इंटू एक्स एन प्लस 1 मीन का होल स्क्वायर। ये समेशन एक्स आई क्या हो जाएगा, आपको पता है मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन, तो समेशन एक्स हो जाता है n इंटू मीन। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, एक तो मीन है ही पहले से, फिर n प्लस 1 इंटू हो जाएगा एक्स एन प्लस 1 का मीन। समझ में आ गई बात। तो ये आ गया समेशन एक्स आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 टू n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 एक्स एन प्लस 1 मीन का स्क्वायर माइनस टू n प्लस 1 एक्स एन प्लस 1 मीन का होल स्क्वायर। दोनों सेम टू सेम नहीं है, ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस टू में है। तो बचेगा क्या, माइनस टू बचेगा, सॉरी माइनस वन बचेगा। ये प्लस वन और ये माइनस टू, तो बचना क्या है, समेशन एक्स आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 टू n प्लस 1, और यहाँ बच जाएगा माइनस n प्लस 1 एक्स एन प्लस 1 मीन का स्क्वायर। ये आ गया n प्लस 1 एक्स एन प्लस 1 मीन का होल स्क्वायर। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चे, नो मैम। तो अब ध्यान से देखना जो करने वाले हैं, इसको ना दो पार्ट में स्प्लिट करने वाले हैं, एक होगा टिल n और एक n प्लस वन का सम अलग करेंगे। तो ध्यान से देखें अब आगे वाले स्टेप में क्या होने वाला है, ये हो जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर को हम लोग आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक कर दिए। अब जो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा n प्लस 1 वाला वो अलग थलग पड़ जाएगा, सेपरेट लगेगा, वो हो जाएगा एक्स एन प्लस 1। इसमें कहीं भी स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स नहीं है, सारे एक्स सेम है। तो एक्स एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ तक तो सम है ही n का, और ये एक एक्स्ट्रा लास्ट वाला का सम आ गया, तो हमने इसको तोड़ दिया। ये समझ में आ रहा है, जैसे x1 से x2 प्लस x3 होता है, तो हम इसको दो पार्ट में नहीं तोड़ देते, तो समेशन ऑफ एक्स आई आई इज इक्वल टू 1 टू 2 डाल देंगे और x3 को एक अलग से ऐड कर देंगे, बात तो एक ही है। तो वही किया हमने, लास्ट वाले को अलग कर लिया, और हमारे पास है क्या, प्लस नहीं है माइनस है, इस वाले टर्म को लिख रहे हैं n प्लस 1 एक्स एन प्लस 1 मीन का स्क्वायर। अब एक बढ़िया स्टेप आने वाला है जो कि आपको लर्न करना है। यहाँ पर हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस एन एक्स एन मीन का होल स्क्वायर और प्लस एन एक्स एन मीन का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल ये लर्न करने वाला स्टेप है कि अब इस स्टेप पे आकर के हम लोग एक बार प्लस और एक बार माइनस करेंगे।
और जो हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं पहले से, उसको नहीं लिखेंगे क्या? लिखेंगे ना। एक्स एन प्लस वन का, ये सिर्फ टर्म का होल स्क्वायर है। एन प्लस वन, एक्स एन प्लस वन के मीन का होल स्क्वायर है। अब जरा आप ध्यान दें, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन एक्स आई माइनस एक्स एन मीन का होल स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक। कैसे लिख सकते हैं अभी बताएंगे हम आपको साइड में, पहले अभी लिख लो। अब दूसरा, इन सबको देखना है। एन एक्स एन मीन का होल स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस वन का होल स्क्वायर, इसकी जगह पे सब्सटीट्यूट कर देना है जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है ना, वो वैल्यू। फर्स्ट पार्ट में क्या निकाला है? ये जो येलो में शेड किया था, इसको पुट कर देंगे। माइनस एन प्लस वन, इसको पुट कर रहे हैं हम लोग एक्स एन प्लस वन मीन का होल स्क्वायर, एन एक्स एन मीन प्लस एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन होल स्क्वायर। अब आपको प्रॉब्लम है कि मैम ये कहाँ से आ गया, से आपने ये कैसे लिख दिया? तो साइड में थोड़ा सा वर्क कर लो आप लोग। एज समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर को जब हम खोलते हैं तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर माइनस टू मीन इंटू एक्स आई, ये आ गया समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर इंटू एन माइनस टू मीन, और समेशन ऑफ एक्स आई ये आ गया समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर प्लस एन इंटू मीन का स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे एन इंटू मीन, तो टू एन इंटू मीन का स्क्वायर। बचेगा क्या? समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एन इंटू मीन का स्क्वायर। देखो वही बच रहा है ना, देखो तो जरा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एन इंटू मीन का स्क्वायर। तो इससे इसको लिख सकते हैं हम लोग। समझ में आ रही है बात सभी को? ये आप याद कर लें, ये स्टैट्स में बहुत जगह यूज होता है। मतलब जब भी ये आएगा तुम लोग डायरेक्टली ये चीज लिख सकते हैं, या इससे डायरेक्टली ये चीज और इससे डायरेक्टली ये चीज। तो एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर और माइनस मीन एन इंटू मीन का स्क्वायर। अब देखो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ, अब तो ये तो चलता रहेगा, एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक प्लस एन इंटू मीन का स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एन प्लस वन। और अब इस पूरे को ओपन करेंगे, ये है ना पूरे का होल स्क्वायर है, देखो ना एक्स एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? नीचे में तो n प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया, ये जो नीचे वाला टर्म था इसका होल स्क्वायर क्या आ गया? n प्लस वन का होल स्क्वायर, और अंदर में क्या आ गया? n स्क्वायर एक्स एन मीन का स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू, नहीं प्लस टू, टू इंटू एन इंटू एक्स मीन एक्स एन प्लस वन, यही है ना? अब देखो जरा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 टू एन, लगता है आज 1 घंटा इसी में निकल जाएगा क्या, प्लस एन इंटू एक्स एन मीन का होल स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस इससे एक कैंसिल, नीचे में एक एन प्लस वन रह गया, 1 बाई एन प्लस वन, और ऊपर में क्या हो गया? एन स्क्वायर एक्स एन मीन का होल स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू एन एक्स एन का होल स्क्वायर
नहीं, होल स्क्वायर नहीं है, +2, अच्छा +2 आ गया। अब देखो जरा, इतने से टर्म में से हम n+1 को इसको एलसीएम लेकर के बाहर निकालेंगे, इसको नहीं टच करना, ये बिल्कुल सही चल रहा है, इसको किसी के साथ मिक्स भी नहीं करना है, इतने से टर्म का हम लोग अलग से काम करेंगे। बस अब 2-3 स्टेप के बाद आ जाने वाला है। ये आ गया xi माइनस x मीन का होल स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 to n। ये n+1 नीचे है, इन दोनों के 1 1 है, तो मैंने एलसीएम ले लिया, तो 1/n+1 आ गया बाहर, और इधर क्या आ गया, n इंटू n+1 xn मीन का स्क्वायर, n+1 xn+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर xn, अब बस सिंप्लीफाई करना है इस ब्रैकेट को, माइनस xn+1 का होल स्क्वायर माइनस 2n xn मीन xn+1। अब देखो, अच्छा इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोई आइडिया इसकी जगह पे? अभी आपको बताते हैं, ध्यान से सुनो, रफ वर्क में एज एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन n-1, तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 इंटू एस स्क्वायर। इसकी जगह पे हम लोग ये डाल सकते हैं, तो इसकी जगह पे कर देंगे n-1 इंटू एस स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे से बोल सकते हो, और ये n टर्म का है तो एस एन स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, एस एन स्क्वायर, पहचानने के लिए कि n टर्म से रिलेटेड है, क्योंकि n तक का समेशन है ना, प्लस 1/n+1, और अंदर वाला तो फिर अंडर 10th का हो गया सिंप्लीफिकेशन। इधर देखो जरा ध्यान से, n इंटू n+1 को खोलेंगे तो n स्क्वायर प्लस n जाएगा, तो एक n स्क्वायर इसके साथ और एक +1 इसके साथ, तो ये हो जाएगा, एक आएगा n स्क्वायर एक्स एन मीन का स्क्वायर, n इंटू एन हो गया, अब एक आ जाएगा प्लस n इंटू मीन का स्क्वायर, यहाँ पर भी उसी तरीके से एक बार n और एक बार 1, n इंटू एक्स एन प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एक्स एन मीन का स्क्वायर माइनस एक्स एन प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2n एक्स एन मीन एक्स एन प्लस 1। देखो तो कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है? हाँ, हो रहा है ये, हाँ ये दोनों कैंसिल हो रहा है, और भी कुछ हो रहा है, एक्स एन प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं हो रहा है, n-1 कॉमन आ रहा है, एक्स एन प्लस 1 का, अच्छा ये भी तो कैंसिल हो रहा है, हाँ अब और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। अब ध्यान से सुनो, इधर से n इधर से n, दोनों जगह से n है और इधर से भी n है, तीनों जगह से n है, n को बाहर लेने वाले हैं, इसको शेड कर देते येलो में, जिसको बाहर ले रहे हैं पहचानने में आसानी होगी, ये n ये n ये n, तीन टर्म रह गए, तीनों का n कॉमन ले लेते हैं बाहर। ये तो खैर अब कॉपी करते रहना है, एस एन स्क्वायर, नीचे में था ही n+1, तो अब आ गया n/n+1, अंदर में क्या आ गया, मीन का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 एक्स एन मीन एक्स एन प्लस 1। कुछ दिख रहा है, ये फॉर्म कौन सा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a इंटू बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं हो गया ये, n-1 एस एन स्क्वायर, और हम लोग निकाल क्या रहे थे, अभी आ रहे हैं धीरे धीरे उस पर, प्लस n/n+1, और ये क्या आ गया, एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन मीन का होल स्क्वायर। और हम लोग ये एलएचएस में क्या इतनी देर से रखे हुए हैं, भूल भी गए ना, ये था एलएचएस में n इंटू एस एन प्लस 1 का होल स्क्वायर,
तो n इंटू एस एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो मिल गया हमें फॉर्मूला n इंटू एस एन प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस वन एस एन स्क्वायर प्लस n बाई एन प्लस वन एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन मीन का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला है। मतलब अगर आपको एस एन की वैल्यू पता है, मीन पता है और न्यू टर्म पता है, तो आप एस एन प्लस वन का होल स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात? यही फॉर्मूला हमें डिराइव करना था बी पार्ट में। अब हम लोग आते हैं अपने सी पार्ट पे। सी पार्ट में पूरा डेटा हमें दे रखा है। समझ में आया बी पार्ट या नहीं? बी पार्ट एक बार में क्या है? कौन सा? बहुत सारे स्टेप थे इसमें, किस स्टेप की बात कर रहे हो? अच्छा ठीक है, दो पार्ट में जो ब्रेक किया था, इसी की बात कर रहे हो ना? इसकी बात कर रहे हो? देखो यहाँ पर, अगर मैंने आपको कह दिया समेशन एक्स आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to 5 को ब्रेक करना है, तो आप ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर। तो हम लास्ट वाले को अलग रखना चाहते हैं, बाकी सबको एक ब्रैकेट में बंद कर लिया। तो बाकी सब के लिए एक्स आई स्क्वायर ही रहेगा सम। अब i इज इक्वल टू 1 to 4 हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा आ गया लास्ट वाला टर्म। तो देखो ना आप रिलेशनशिप, ये 5 से एक कम हो गया ना, 4 तक गए और लास्ट वाला बाहर निकल गया समेशन से। समझ में आई बात? तो वही चीज यहाँ भी हुआ है, वही चीज यहाँ भी हुआ है। ध्यान से देखो, ये n+1 था, ये किस में कन्वर्ट हो गया? n में। और एक लास्ट वाला डेटा का होल स्क्वायर अलग हो गया समेशन से, इस वाले समेशन से बाहर हो गया। ठीक है? और किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चे बी पार्ट में या ए पार्ट में? नहीं है तो फिर हम लोग सी पार्ट में चलेंगे। नहीं है? ठीक है, अब सी पार्ट में आ जाओ। सी पार्ट में बस डेटा पुट कर देना है। सी पार्ट में हमें डेटा दिया हुआ था, क्या क्या दिया हुआ था आपने लिखा होगा। n था हमारा 15, x15 इज 12.58, फिर है s15 इज इक्वल टू 0.512 और xn प्लस 1 11.8। तो हमें निकालना है xn प्लस 1 मीन। फॉर्मूला है हमारे पास जो पहला येलो में शेड हुआ था, याद है आपको? और यहाँ पर अभी जस्ट पुट भी तो किया है हमने, याद ही होगा। ये यही तो पुट किया था ना, n इंटू एक्स एन मीन और प्लस एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो n इंटू एक्स एन मीन प्लस एक्स एन प्लस वन बाई एन। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो आप। n कितना है हमारा? 15, 15 का मीन है 12.58, एक्स एन प्लस वन कितना है? 11.8, अपॉन में n कितना हो गया? 15। पूरा सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 12.53। दिस इज द न्यू मीन। अब हमें नया वाला वेरिएंस भी चाहिए, तो एस एन प्लस वन का होल स्क्वायर, एस एन प्लस वन का होल स्क्वायर चाहिए। तो अभी जो फॉर्मूला डिराइव किया था ना, वही फॉर्मूला लिखना है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और लिख देते हैं फॉर्मूला। मिनट, n इंटू एन माइनस वन एस एन स्क्वायर प्लस n बाई एन प्लस वन एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन मीन का होल स्क्वायर। नाउ सी, n कितना हो गया? 15। पेज क्यों आप स्लाइड कर रहे हैं? 15 इंटू, और ये तो हमें चाहिए 15 माइनस वन यानी कि 14। एस एन स्क्वायर हमें दिया हुआ है, S15 दिया हुआ है 0.512 का होल स्क्वायर, n है 15 बाई 15 प्लस 1 16, और एक्स एन प्लस वन कौन सा डेटा है? 11.8 माइनस एक्स एन मीन कितना है? 12.58 का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो इससे हमारा S16 स्क्वायर आ जाएगा, n की जगह पे जब 15 डाला है 1/15 पूरा अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.238 और S16 कितना आ जाएगा अंडर रूट 0.238 दैट विल बी 0.532। समझ में आई बात बच्चे? तो ये एनालिटिकल मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया है, एनालिटिकल मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया है। और लास्ट में सी पार्ट में चलो फिर भी कुछ तो रिलैक्सेशन हुआ कि नंबर दिया है, तो इसको डिडक्शन कहते हैं। जो ए और बी पार्ट में रिजल्ट हमने डिराइव किया था उसी में डेटा पुट करके कैलकुलेशन करती, दैट इज कॉल्ड डिडक्शन। कभी भी अगर एग्जाम में आता है प्रूव दिस थिंग एंड हेंस डिड्यूस, मतलब जो आपने प्रूव किया है ना उसी में कुछ पुट वगैरह करके डिड्यूस मतलब रिडक्शन कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब यस 100 क्या, थोड़ा सा लाउडली बोलना। 100 कौन सी वैल्यू के बारे में बात कर रहे हो? हाँ हाँ, एक मिनट। 0.238 मैंने पहले का कैलकुलेशन किया हुआ है, 0.05 फिर होना चाहिए, देखते हैं। पॉइंट अंडर रूट 0.238 0.48 आ रहा है। आप इसको सही कर लो। जीरो 0.4878 आ गया। ठीक है, मतलब मेथड तो आप समझ गए हो ना। तो मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया हुआ, पूरा सॉल्व करके देखना कि कितना आ रहा है। जो भी आएगा उसी से आप फिर S16 निकालोगे रूट अंडर 0.238 करके। ठीक है, तो अब बच्चे हम लोगों का चैप्टर 1 जो है वो पूरा क्लियर हो गया है। या तो ये गलत होगा, चलो एक बार निकाल ही लेते हैं ना, क्यों इतना गलत सही कर रहे हैं समझा रहे हैं, उससे अच्छा फाइंड आउट ही कर लेते हैं। सभी कोई जरा निकालना। इधर में 15 रखे हुए हैं, 15 माइनस 1 14, 15 माइनस 1 14, 14 इंटू फिर ब्रैकेट पॉइंट 3.670016 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 16 0.9375 11.8 minus 12.58 0.6084। ये कितना आ गया 3.670016 माइनस ब्रैकेट में 0.9375 इंटू 0.6084 3.099641। इधर है 15, S16 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसी को डिवाइड कर दो 15 से, 0.2066 आ गया। अब S16 की वैल्यू आ जाएगी, मैंने 15 से डिवाइड कर दिया था, रूट अंडर 0.2066। ये हो गया हमारा आंसर बच्चे 0.4545। हाँ जी बच्चे, तो ये मैंने कैलकुलेशन कर लिया, आप लोग भी अपना कर लेना एक राउंड।
तो ये कैलकुलेशन हमारा आ रहा है कितना, दिस ये आ रहा है, और फिर इसका जब अंडर रूट किया तो 0.4545 आ रहा है। ठीक है, एक मिनट, रूट अंडर 0.2066 इक्वल टू 0.4545। हाँ, तो बड़ी वैल्यू आ सकती है अंडर रूट की, क्योंकि ये 1 से छोटी वैल्यू है, इसका जब स्क्वायर करोगे और छोटी हो जाती है। आपने पढ़ रखा है ना प्रॉपर्टी कि व्हेन x इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी 1 से छोटा हो जाएगा। तो ये हो गया S16। तो बच्चे मुझे लगता है कि आज जो है ये तो कंप्लीट हो गया चैप्टर 1। पहले ये कंप्लीट करते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो चैप्टर 1 अब असाइनमेंट पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे चैप्टर 1 का पीपी। असाइनमेंट में टोटल 5 वीडियोस है। 5th वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन का एबीसी पार्ट हुआ, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना। ये अगर इस चैप्टर में नहीं काम आएगा तो फिर चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, कहीं ना कहीं इस टाइप के रूल्स, इस टाइप के वर्किंग हमें करने पड़ते हैं। चैप्टर 3 और 4 में एक्सपेक्टेंसी वेरिएंस निकालना, हर जगह ऐसी चीजें आती रहेंगी। तो ये आपका प्रैक्टिस है, और हो सकता है डायरेक्टली चैप्टर 1 का यही क्वेश्चन भी पेपर में आ जाए। क्या ठीक है? तो अभी तक के लिए बच्चे बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 1 के पीपी के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय।